प्रोसेस करना है, ओके। और एक केस स्टडी और प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसको आपको एक्सप्लोर करना है पूरा का पूरा, ठीक है। वो मैं आपको एक्सप्लोर करी हुई पहले से दूंगा, मतलब मैं आपको लाइव फाइल को बोलते हैं ना, रिजल्टेंट फाइल आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, वो आपको बनानी है, ओके। तो हम लोग ओलंपिक्स वाले डेटा पे काम कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व आउट कर लिए गए हैं, कुछ अभी पेंडिंग है, तो वो अभी रनिंग बोर्ड में रखे हुए कर रहा हूँ, क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे लिए भी ट्रिकी थे। ट्रिकी मतलब मैंने कभी किया नहीं था उस टाइप का काम, तो मेरे को भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा उसमें। सो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो आप लोगों ने अलग अलग सोचा चीजों के बारे में, तो अलग अलग रिजल्ट भी जनरेट होते हैं, क्वेश्चंस इसी तरीके से बनते हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं, एंड इसमें से एक जो क्वेश्चन मेरे को वो मिला था थोड़ा सा अलग, एक वजन और उसमें एक क्वेश्चन था, एंड दिस वन इज वेरी नाइस क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉट बोलते हैं ना, कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा था, उसको सोचना पड़ा कि कैसे उसको डिजाइन करना है, बट आज ही हम थोड़ा सा रिजल्ट पे पहुंचे। परसेंटेज ऑफ मेडल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ओवर द इयर्स, ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। क्या था वो बहुत आसान था, लेकिन क्लिक नहीं कर रहा था मुझे। दे हैव increased their gold tally especially over the year 2008 being peak, okay, and उसमें और भी चीजें थी। एक और था, एक रैंक वाला क्वेश्चन था, आई डोंट नो आप में से किसका था वो क्वेश्चन, एक रैंक वाला क्वेश्चन था, तो हम लोग उसको देखेंगे। उसमें हमें एक रैंक फंक्शन हमें आइडेंटिफाई करना पड़ा कि हम रैंक फंक्शन के बेसिस पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व आउट कर दिया, वो हम लोग लाइन वाइज देखते हुए चलते हैं। सो गाइस, ये तो हमारा क्लीनिंग प्रोसेस था, और कुछ बेसिक फॉर्मेशन थे जो हम लोगों ने देखे थे इसके अंदर। ये ग्राफ्स हमने प्लॉट किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एन हीट मैप। तो बहुत इजी बेस पे हमने प्लॉट किया, मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें मेरे पास अवेलेबल है। सो दिस इज द प्रोसेस, ये हमने इसको पिकअप किया था ओलंपिक डेटा को, एंड ये हमारा इन्फो फॉर्मेट था, ये हमने डिस्क्राइब किया था, जो कि हमें डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं थी। फिर हमने डेटा प्रोसेसिंग किया, जो हमें कॉलम हमें रिमूव करने थे और जो रो रिमूव करनी थी वो हमने रिमूव करी बाय यूजिंग दिस वन, जो आपने ऑलरेडी देखा था। मेडल में मैंने रिप्लेस किया था एन वैल्यू को नो से, ये हमने देखा था। एंड इज नल वैल्यू हमने हीट मैप के थ्रू देखनी चाहिए, ओके। सो एक तो तरीका था जो मैंने आपको इजनल डीएफ डॉट इजनल हमने डायरेक्टली यूज किया था, तो हम एक तो डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहते, आप जैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली, तो हम लोग हीट मैप डाल देते हैं। सो जो आपको लाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल लाइट लाइट से बीच में, दीज आर द नल वैल्यूज की, उन कॉलम्स में नल वैल्यूज है। तो हमने हीट मैप कौन से यूज किया, हमने है ना हीट मैप है ना उससे यूज नहीं किया, मैटप्लॉटलिब से, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। तो उसमें हमने यूज किया एसएनएस के थ्रू। एसएनएस इज व्हाट, सीबॉर्न होता है, एक मिनट, ये इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। दिस इज इन सीबॉर्न, पैंडास एंड नंपाई और मैटप्लॉटलिब, हमने चारों सारी चीजें इन्वॉल्व करके सीबॉर्न हम लोगों ने यूज किया है। सीबॉर्न कुछ नहीं करता, अगर मैं यही हीट मैप डालता मैटप्लॉटलिब के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिखाई देता। मैंने आपको एक फाइल भेजी हुई है, उसके अंदर आप देखोगे तो हीट मैप थोड़ा सा अलग से दिखाई देता है। एंड सीबॉर्न में क्या होता है ना, ग्रेडियंट फॉर्मेट हमें मिल जाता है, यहाँ पर पैलेट्स हमें मिल जाते हैं अलग अलग, तो थोड़ा सा आपको ये बेनिफिट हो जाता है। जो पैरामीटर्स का फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है, जैसा मैटप्लॉटलिब का होता है वैसे ही आप करेंगे। जिन जिन में चेंजेस होंगे मैं आपको वो सारे पूरे पोर्शंस आपको बताता हुआ चलूंगा। तो हमने एसएनएस डाला, एसएनएस के अंदर हमने हीट मैप प्लेस आउट किया, प्लेस आउट करते समय हमने उसमें लिखा डीएफ डॉट इज नल। हीट मैप आपको दो बेनिफिट देता है, पहला आपको ये बताएगा किसकी डिपेंडेंसी किस पे सबसे ज्यादा है, दूसरा आपका डेटा क्लीनिंग के टाइम पे हीट मैप आपको हेल्प आउट कर देता है कि भाई कहाँ कहाँ आपकी वैल्यूज, डेटा वैल्यूज अवेलेबल नहीं है। तो आप देखोगे जिन जिन जगहों पर ब्लैकिश है, मतलब डार्क कलर है, दैट मीन्स वहां पर वैल्यूज अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेट, हाइट और एज,
इनमें हमारी वैल्यूज नहीं है, तो एज में थोड़ी कम वैल्यूज मिसिंग है, और लेकिन हम वेट और हाइट में देखें तो मैक्सिमम वैल्यूज आपकी यहाँ पर मिसिंग शो कर रही है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेशन कि हमारा हीट मैप किस तरीके से वर्कआउट करता है। ओके, क्लियर हुआ? एसएनएस में अगर दिक्कत है तो मेरे को बता देना, तो हम उसका एक एक्सटर्नल क्लास रख लेंगे अलग से कि सैटरडे या संडे में कभी भी, तो उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो हीट मैप में बचे एसएनएस में दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्टली आपको हीट मैप लिखना है। हीट मैप इज द सिंपल बेसिक फंक्शन, और उसके अंदर आपको जो पार्ट आप डिजाइन कर रहे हो वो आपको डालना है। तो बेसिकली हम मोस्टली इस नल वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अ पोर्शन, ये आप इसको यहाँ पे ऐसे सम करके हम लोग देख रहे थे, वहीं उसी को रिप्लेसमेंट हमने इस तरीके से दिया था। ये आपने फिल कर लिया था इसको इंटीजर फॉर्मेशन में, ये आपने कंप्लीट किया था ऑलरेडी। फिर कंट्री वाला जो डेटा था वो कंट्री वाला डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया था, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो उसके नीचे हमने मेंशन भी कर दिया है द ओलंपिक डेटा सेट, इट हैज ओनली 12 रिकॉर्ड्स of ROT2, record of UNK7 and record of TUV, 7 record of TUV. ठीक है, और it has NAN data in country columns, we have googled for the finding the things, ये सारी चीजें हमने निकाली थी, तो हमें उससे कुछ डिटेल्स मिली हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं, बट हमने उसको क्या करा, डुप्लीकेट्स वैल्यूज ड्रॉप कर दिए कि इस टाइप की कोई वैल्यूज हमें मिलेंगी तो वो हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो स्पेसिफिक फॉर्मेशन हमने जो ड्रॉप करे तो वो हमने सारे के सारे ड्रॉप कर दिए, एंड दिस इज अ कंप्लीट फॉर्मेशन कि हमारा सारा कंप्लीट हटने के बाद हीट मैप किस तरीके से शो कर रहा है, मतलब दिस इज अ कंप्लीटली क्लीन डेटा। तो आप देखोगे कोई नल वैल्यूज इसके अंदर नहीं है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे पहले से। ओके, एंड ये डॉट इन्फो किया है, और हमने एज के डेटा टाइप्स को चेंज किया है, बिकॉज आप इस चीज पे बहुत ध्यान रखना, हम जब इस डेटा को एनालाइज कर रहे थे, हमने CSV फाइल से इसको पिकअप किया था, पिकअप करते समय इसका डेटा जो है वो हमारा क्या हो रहा है कि जो एज आईडी और ईयर है वो आपका स्ट्रिंग फॉर्मेशन में है, आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, तो आपको उसको बहुत ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, उसको पहले इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर लेना, और मैंने आपको बोला था कि काफी सारे डेटा इंटीजर फॉर्मेट में भी है, कुछ स्ट्रिंग में है, और कुछ डेटा फ्रैक्शनल डेटा था हमारा, बोला था ना 1998.0 आ रहा था, तो हमें उसको इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था। सो वी आर यूजिंग एज टाइप फॉर दिस, और हमने उसको इंटीजर फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके रख लिया, तो सारा डेटा हमारा जो वो हमारा किस में हो गया, इंटीजर फॉर्मेट में हो गया। ओके, सो नाउ अब हमारा काम आता है डेटा एनालिसिस का। तो देखो एज जो है उससे हम कुछ नहीं कर सकते, एज को भी हमें आइडेंटिफाई करना है, हालांकि मैंने एज को आइडेंटिफाई नहीं किया, बट हम एज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रुप बाय नेम और आईडीज को लिया था, हम उसको क्या करते हैं, एज के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मैं इसको रन कर देता हूँ, और DF इज नॉट डिफाइंड, ओ गड़बड़ हो गई। olympics.csv तो ओके डन, नीचे आते हैं, सब चलाना पड़ेगा वन बाय वन, सारी चीजें चला देते हैं। डेटा भी रन कर दिया, df.info भी रन कर दिया, और एस टाइप भी डन, df.info भी डन, and data analysis, and this one is the age, minimum age is 1, ठीक है, and mean is 1.8, काउंट हमारे पास इतना डेटा अवेलेबल है, इतनी एज अवेलेबल है, क्योंकि रिपीटेटिव मोड पे है, आईडीज एक ही पर्सन मल्टीपल टाइम दे रहा है, तो ये फॉर्मेशन भी दे रहा है,
So we can check out the height. तो उसके बेसिस पे भी हम उसको निकाल लेते हैं. देखो मिनिमम हाइट इज 1, मैक्सिमम हाइट इज 39. So this is the critical formation कि हमने इसको करा तो था. इसमें मैं आपको बता देता हूँ. एज में हमें इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. देखो इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी. बाय नेम वाइज ये ग्रुप बाय हो रहा है. ठीक है. तो ये आईडी के बेसिस पे डिजाइन किया हुआ है हमने. लेकिन आपको ना डिस्क्राइब फॉर्मेट उस पर भी देखना है. क्या बोलते हैं, कैसा लिखा है आईडी हमने, कैपिटल में. लेट्स सी. एज पे भी देना चाहिए. एज पे सेम दे रहा है ये, बट सेम नहीं देना चाहिए. तो मैं इसको आईडी पे डाल देता हूँ. अलग सिस्टम है क्या. ओके. इसको हमने डिस्क्राइब ऊपर भी किया था. तो हमारे पास मिनिमम हाइट इज 127 and the maximum height is 226. Minimum weight is 25 and max weight is 214. Maybe it's in pound. So is it possible? ये हो सकता है. ठीक है. And age is 10. This is possible. And 97 is age. So ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है कि भाई कितने ईयर तक का बंदा है ना इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कितने ईयर तक का पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. तो ये चीजें आपको क्लियर आउट करनी है. तो उसके बेसिस पे आपको पहले उसको उन डेटा को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. एंड दिस इज योर टास्क. ये आपके लिए टास्क है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि मैंने ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ था. तो देखो उसमें कुछ डेटा ऐसा है जो हम जजमेंट नहीं दे सकते उस पर. 97 ईयर्स का कोई बंदा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकता है या इट्स इज पॉसिबल. बट आपको ये रिसर्च से थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये चीज पॉसिबल है या फिर नहीं है. ओके. एंड नाउ अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस वाले फॉर्मेट पे. तो एक क्वेश्चन था हमारे पास, मैं क्वेश्चंस पिकअप कर लेता हूँ. इन विच इवेंट देयर इज अ मैक्स पार्टिसिपेंट्स इन ओवर द ईयर. ठीक है. And women participant over the year, in which event women get maximum goals. India medal winning graph over the years. India position, sorry, it's maximum goals है, goal नहीं है. And India position over the years. And ये सारी चीजें थी. इसमें हमने क्या करा, हमारे को कुछ चीजें मैंने अपनी साइड से भी एड ऑन की हैं. तो बेसिकली यहाँ पे जो ग्राफ आप देख रहे हो, ग्राफ प्लॉटिंग हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं. तो हमारे पास हमने एक चीज देखी कि कई बार कई आईडीज ऐसी हैं जो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेटिव मोड पे आई है. मतलब एक ही पर्सन है, वो इस साल भी खेला था, नेक्स्ट ईयर भी खेला, उसने उसके बाद भी खेला, बहुत टाइम वो रिपीटेटिव मोड पे गया. तो इसमें है ना कई आईडीज, जैसे आपका क्वेश्चन था कि आप लोगों को, आप दोनों में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो मेरे को ये चीज क्लिक करी थी कि ये भी चीज हम आइडेंटिफाई करेंगे. तो हमने एक फ्रीक्वेंसी निकाली है, नंबर ऑफ टाइम्स बाय फ्रीक्वेंसी, कि भाई नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिसिपेट कितनी बार किया है प्लेयर ने. तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आई है क्योंकि हमारे पास 2 लाख समथिंग डेटा है. तो वन आईडी वाले डेटा ने अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 70,000 टाइम्स है ना उसकी पार्टिसिपेशन शो कर रहा है इसके अंदर. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट हमारे पास जो टोटल डेटा है ना वो कितना है, 1,15,360 के आसपास, 359 के आसपास अवेलेबल है. तो वो चीजें इसके अंदर वो फॉर्मेशन आता है. तो हमने एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकालने की कोशिश करी, कितनी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आ रही है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की. तो हमने कुछ इस तरीके से उसको मैनेज किया है. ये चीज क्लियर हुआ कि क्वेश्चन क्या है और क्या चीज हम इस ग्राफ में क्लियर कर रहे हैं. Yes, sir. ओके. सो तो दिस इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं पूरा का पूरा.
तो इसको ग्राफ में हमने क्या करा, पहले हमने डीएफ को ग्रुप बाय किया। ग्रुप बाय किसके थ्रू करा, नेम के थ्रू। उसमें आईडी के काउंट को हमने लिया और पिवोट टेबल बना दिया। आप चाहो तो एक्सेल में एक पिवोट टेबल बना के रखना। हमने पिवोट टेबल किसकी बनाई है, आईडी की। अगर एग्रीगेट फंक्शन के बेसिस पर हमने उसका क्या ले लिया, साइज लिया है कि उसका साइज क्या होगा, ठीक है। और फिर हमने एक बार ग्राफ इसके अंदर प्लॉट किया है। So these are the basic things, सिंपल थिंग है इसके अंदर कि वही एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल हमने दिया है। पीछे हमने ग्रिड शो किया है। आप ग्रिड हटाना चाहते हो तो ग्रिड हटा भी सकते हो, थोड़ा अच्छा लगेगा तो देखने में। तो दिस इज अ फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन आ रहा है कि आपके पास इतनी आईडीज हैं और उनमें नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिसिपेशन कैसा रहा है किसी किसी का। तो ऐसा जरूरी नहीं है हर किसी का इतना ही ज्यादा रहा हो, कई ऐसे हैं जिनका पार्टिसिपेशन कुछ अलग भी फॉर्मेशन पे है। तो इससे, इस ग्राफ से एक चीज आइडेंटिफाई हो गई यहाँ पर कि भाई हमारे ग्राफ के अंदर कुछ ऐसा डेटा है जो कि आउटलायर फॉर्मेशन पे आता है। मतलब ऐसा डेटा भी है जिसका हाइट मेंशन ही कंसिडरेबल नहीं होता ओलंपिक्स के लिए, उसका भी डेटा डला हुआ है। जिसकी एज कंसिडरेबल नहीं होती ओलंपिक्स के लिए, उसका भी डेटा डला हुआ है। तो उस बेसिस पे हमारे पार्टिसिपेशन मोड थोड़े से एक्स्ट्रा मोड पे जा रहे हैं। तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा और क्लैरिफाई करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पार्ट के बेसिस पे। तो यहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन गेन हुई थी, हमने उसके लिए पिवट टेबल डाला है। ओके, तो उसके लिए हमने क्या डाला, पिवट टेबल डाला था, ठीक है। सो थोड़ा सा आगे चलते, ये सिंपल सा ग्राफ था। अब हमारे पास एक फॉर्मेशन पूछा गया था, नंबर ऑफ प्लेयर बाय ईयर। तो नंबर ऑफ प्लेयर पूछे थे कि हर ईयर में कितने कितने प्लेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या है कि हर ईयर में कितने प्लेयर्स हो सकते हैं। ईयर्स तो काफी सारे हैं, हम टॉप 10 भी डिसाइड कर सकते हैं, बट हमने मैक्सिमम सारे के सारे ईयर्स हमने मेंशन करने की कोशिश करी है, पूरा ग्राफ इसमें ले लिया है। सो फिगर साइज हमने इसमें डिसाइड किया हुआ था 8/4 का। और काउंट प्लॉट हमने डाला है। काउंट प्लॉट इज व्हाट, एक ग्राफ होता है, ये भी बार ग्राफ ही होता है, बट काउंट प्लॉट में अगर मैं नॉर्मली बार ग्राफ डालता तो वो सारे के सारे सेम कलर के आते, लेकिन अभी मैंने काउंट प्लॉट डाला है, इसमें कलर पैलेट आपका ऑटोमेटिकली डिसाइडेड हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसको कलरिंग, मतलब ग्रेडियंट जो आपको दिख रहा है ना, वो ग्रेडियंट एसएनएस के बेसिस पे आपको दिखाई दे रहा है। वरना अगर आप उसमें काम कर रहे होते हैं मैट प्लॉट लिप पे, तो ये बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लंबा कोड हमें डिजाइन करना पड़ता। उससे बेटर है हम लोग क्या यूज करें, हम लोग सीधा सीधा सी बॉन्ड यूज करें, और सी बॉन्ड में हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मेशन हो जाता है कि हम काउंट प्लॉट, ऐसी चीजें हम लोग इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि सी बॉन्ड को यहाँ पे देखोगे तो ज्यादा बेटर है, तो आपको यहाँ पे क्लियर होती जाएंगी। ओके, सो ये हिस्टोग्राम जैसे ही होता है, तरीके से आप समझ सकते हो कि 1986 वाला डेटा एक जगह पूरा ग्राफिक फॉर्मेट हो रहा है। अब इसको बार बार प्लॉट का ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट समझ सकते हो। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट ऑफ बार प्लॉट, ठीक है। सो ये कैटेगरिकल डेटा के साथ में काम करेगा, कौन, काउंट प्लॉट। तो काउंट प्लॉट के अंदर x इज इक्वल टू df डॉट ईयर डाला है हमने कि ईयर बेसिस पे हमें इसको लेना है, ओके। एंड यहाँ पे टाइटल हमारा है, एक्स लेबल है, वाई लेबल है, एंड एक्स इज व्हाट, रोटेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आपको उसको देखना है या फिर वर्टिकल फॉर्मेट में आपको उसको देखना है। तो हम इधर हॉरिजॉन्टल डाल देते हैं। सो ये एग्जीक्यूट दिस वन। सो देखो ये बहुत सारे ईयर्स आ गए, हम इसको फॉर्मेशन इसका क्लियर आउट नहीं कर पा रहे। तो हमारा जो रोटेशन फॉर्मेट है वो वर्टिकल फॉर्मेट में आपको इसको, ये क्लियर आपको दिखाई देगा। तो ईयर्स आपको इस तरीके से नहीं दिखाई देंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये जो टिक्स आ रहे हैं ना, इन टिक्स की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्राफ। पॉइंट समझ गए, ये जो लिखा हुआ है ना 1986, 1900, 1904, इनकी बात करें। अगर मैं इन टिक्स को क्या कर दूं, हॉरिजॉन्टल, और हम इसको रन कर दें, सो यू कैन सी
ये मैच्ड हो जाएगा पूरा। ओके एंड इसके अंदर और मैं एक और चीज सोच रहा था कि एक काम और करते हैं। अब जैसे आपको मैं बता रहा था कलर पैलेट भी हमारे पास होते हैं, हम कॉमा करके इक्वल टू कलर पैलेट इसका एक मेरे को याद तो है, स्मोकर। गूगल पे सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा, आई थिंक कौन सा आएगा, स्मोकर नहीं आया। इसको हटाते हैं। इक्वल टू स्मोकर डाल देते हैं। स्मोकर होना तो चाहिए। क्या बोल रहा है, वैल्यू एरर दे रहा है। स्मोकर और ओके वैल्यू एरर दे रहा है, डेटा पास कर देते। अच्छा ठीक है, ये आई थिंक ये वाला पैलेट इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर आपको पैलेट मिलते हैं। तो बेसिकली हम लोग गूगल पे सर्च कर लेते हैं काउंट प्लॉट। सो दिस इज द फॉर्मेशन की डेटा नन स्ट्रिक एक्स नन एचयूई नन। तो एचयूई नेम्स इधर आपको पैलेट लिस्ट मिल जाएगी, कलर पैलेट। तो यहाँ पे आपको कलर पैलेट मिल जाते हैं और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आप जाके उसको कलर पैलेट को चेकआउट करोगे ना तो ज्यादा बेटर है। तो फ्लेयर अवेलेबल है, सी फ्लेयर ट्राई करके देखते हैं, मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए। नहीं तो फिर मैं चीज को चेक करूंगा कि क्यों नहीं चल रहा है इसके अंदर। value is string but the data was not passed interpret player for HUE। सही इंटरप्रेट नहीं कर पाया, इसको मैं एक बार चेक कर लूंगा। बट हमारा जो कलर पैलेट होता है ना वो बेसिकली उसके अंदर जाता है, क्या बोलते हैं आपका जो आपका वो रहता है क्या बोलते हैं HUE, उसके अंदर हम लोग डालते हैं। तो उससे आपका सिस्टम सेटअप होगा कि हमारा किस फॉर्मेशन पे वो हमारा कलर फॉर्मेशन जाएगा। तो ये वर्टिकल फॉर्मेट में मैंने इसको अरेंज कर दिया है काउंट प्लॉट को। ओके सो अभी ये हमारा ईयर वाइज क्या था, ईयर वाइज फ्रीक्वेंसी थी प्लेयर्स की, कौन से ईयर में कितने प्लेयर्स हमारे आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। सबसे ज्यादा आपका जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो 2000 और 2016 के आसपास आ रहा है। ओके अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काउंट प्लॉट। सर अगर हॉरिजॉन्टल बार चार्ट करना है तो कैसे करें? हॉरिजॉन्टल हमें करना है तो हमें उसे टर्न आउट करना पड़ेगा, इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए। मैंने उसको एक्स में डाल रखे थे ना, मैं वही सोच रहा था क्योंकि मेरे पास फॉर्मेशन मैंने उसको डाला नहीं था, मैं एक्स की जगह उसको किस में कर दूंगा वाई पे। सो आप जब इसको एक्स पे डालोगे तो बार ग्राफ नीचे की साइड आएगा, आप उसको एक्स वाई पे डालोगे मतलब ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाली जो स्केल है उसको आपको वाई पे असाइन कर देना है।
दिस इज अ फॉर्मेशन, तो किस तरीके से आप उसको ट्रेस आउट कर सकते हो। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेयर है तो वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिजाइन है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब अगर हॉरिजॉन्टली करना है तो यू कैन यूज दिस वन। यस, आगे चले। Sure, sir. Thanks. ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। अच्छा, एक और चीज मेरे पास होती है, पैलेट करके भी होता है। पैलेट की स्पेलिंग आई थिंक सही है, सो दिस वन, दैट्स वॉकिंग। मैं उसमें HUE में डाल रहा था, पैलेट में मुझे ये कलर कॉम्बिनेशंस डालने थे, और मैं यहाँ पे फंक्शन भी देख रहा हूँ, मैं उसको देख नहीं, क्लियर आउट नहीं कर रहा था। So you can use this one palette. This one is spectral. तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। सो जो मैं कलर पैलेट बनाने की कोशिश कर रहा था, दिस इज एन कलर पैलेट फॉर्मेट, कि आप इस तरीके से कलर पैलेट इसको डिजाइन कर सकते हो। मैं इसको X में कर देता हूँ, थोड़ा सा स्प्रेड होकर दिख रहा है, तो कलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैसे काम चलेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेयर बाय मेडल्स। ठीक है, सो क्वेश्चन डालना भूल गए, क्वेश्चन हम लोग डाल देते हैं। तो हमें फ्रीक्वेंसी देखनी थी कि व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेडल, कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या है। तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे अगर हम बात करें, लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है जो अवेलेबल नहीं है, कुछ डेटा हमारा सिल्वर में है, कुछ डेटा हमारा ब्रोंज में है, कुछ डेटा हमारा गोल्ड में है। कुछ डेटा हमारा सिल्वर में है, कुछ डेटा हमारा गोल्ड में है, कुछ हमारा ब्रोंज में है। तो ये हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकाली है कि भाई गोल्ड का डेटा कितना है, ब्रोंज का कितना है, सिल्वर का कितना है, और ये तो हमारा वो है जिसमें हमें मेडल असाइन नहीं किए गए। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, हमने सारा डेटा डाल दिया, इसके बेसिस पे ये डेटा हमारा इस तरीके से दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप जब भी कोई बार ग्राफ डालते हो, तो उसमें क्या होता है कि ये वाला जो बार ग्राफ है, इसके बेहा पे बाकी सारे ग्राफ चल रहे होते हैं। ठीक है, इसके बेहा पे बाकी सारे ग्राफ चल रहे होते हैं। तो इसके बेसिस पे ये दोनों ग्राफ की हाइट मेजर होती है, वैसे मेजर नहीं होती। ठीक है, इज दिस क्लियर? सो जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे, आप एक्सेल में भी देखोगे, तो ये वाला जो ग्राफ है ना, इसके बेसिस पे बाकी सारे ग्राफ आपके प्लेस आउट हो रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इज देयर एनी डाउट? यस, हाँ जी। ये बात ठीक है सर। Yeah. No, sir. Sir, we cannot hear you.